डाइस जो घरों में आप लूडो खेलते हैं वो पासा का ही प्रकार है। और देखिए पासा ना हमारे देश में बहुत पहले से खेला जाता है, महाभारत के टाइम से। बहुत पुराना गेम है ये। पहले तो क्या होता था, हर बार शकुनी जीतता था, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। इस बार जब आप पासा पढ़ेंगे तो आप लोगों के 1 नंबर आएंगे। और देखिए किसी भी एग्जाम में लाइक एसएससी, एयरफोर्स 1 नंबर का आता ही आता है और वही 1 नंबर हमें लेना है। ठीक है, देखिए सबसे पहले पासे के प्रकार हम पढ़ लेते हैं। पासा 2 प्रकार का होता है, एक होता है स्टैंडर्डाइज, एक होता है नॉर्मलाइज। स्टैंडर्डाइज का मतलब क्या है, इसमें जो नंबर्स हैं फिक्स हैं। जैसे कि जो स्टैंडर्डाइज होता है ये हमारा घरों में लूडो होता है, 6 फीस इस पे होते हैं। और आपने लूडो अगर देखा होगा तो उसमें क्या होता है, हर समय ना कोई भी लूडो आप लोगे 1 के पीछे 6 आता है, 2 के पीछे 5 आता है और 3 के पीछे आपका ना 4 आता है। यानी सम ऑफ द नंबर्स ऑफ अपोजिट नंबर इज ऑलवेज 7। कोई भी फर्स्ट और उसका अपोजिट आप देखें तो उसका जो नंबर्स का योग आएगा वो 7 आएगा। 1 के पीछे 6, 7, 5 2 7, 3 4 7। लेकिन ये हमारे सिलेबस में नहीं आता। बहुत टाइम कभी कोई एग्जामिनर पूछ लेता है कि भाई ये स्टैंडर्डाइज है, उसमें ना एक तरफ 5 लिखा है, उसके विपरीत में कौन सा नंबर होगा। तो विपरीत में कौन सा नंबर होगा, 5 के विपरीत में 2, क्योंकि स्टैंडर्डाइज है। ये बहुत ईजी होता है, इसलिए एग्जामिनर इससे क्वेश्चन नहीं पूछा। क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं ये आपके नॉर्मल डाइस से पूछे जाते हैं, जैसे साधारण पासा कहते हैं। इसमें 1 के पीछे कुछ भी हो सकता है, 1 के पीछे 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है। इसी टाइप से क्वेश्चन होते हैं। जब भी हम स्टैंडर्डाइज करेंगे तो उसमें तो हमें नंबर फिक्स है, लेकिन जो क्वेश्चन आएंगे नॉर्मल डाइस के लिए तो उनके लिए सबसे पहले टाइप 1 का पार्ट आता है। टाइप 1 में ना 3 तरह से क्वेश्चन होता है, यानी ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट। पहले हम ए पार्ट से करेंगे, ए पार्ट से नहीं होता, बी पार्ट से, बी पार्ट से नहीं होगा, सी पार्ट से। 3 पार्ट हमारे रहते हैं, तीनों से हम सीखेंगे। और उसको करने से पहले थोड़ा सा आपको 2 लाइन याद रखनी है कि जब भी ना पासा आप करेंगे तो आप देखेंगे ये 2 लाइन कि जो 7 है वह विपरीत नहीं, जो विपरीत है वह 7 नहीं। यानी अगर मैं कहूं कि 1 के अगल बगल कोई नंबर है, 2 और 3 है और 4 5 में 1 के साथ, तो ये नंबर ना कभी विपरीत नहीं होंगे, यानी अपोजिट नहीं होंगे। अपोजिट इन द सेंस मैं आपको बताऊं कि सपोज मैंने यहाँ पर लिखा 6, मैंने कहा यहाँ पर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, तो ये नंबर तो इसके साथ आ गए। लेकिन एक नंबर है जो पीछे है वो कभी ना 7 में नहीं आएगा। यानी जो भी नंबर इसके साथ में अगल बगल आपको सामने दिख गए तो वो नंबर कभी भी विपरीत में नहीं आएंगे, ये आपको याद रखना। और जो विपरीत में वो कभी साथ नहीं। यानी मैं बोलूं कि 1 के विपरीत ना 6 है, यहाँ पर मैंने 1 लिखा है, यहाँ पर 6 है, मैंने कहा 1 और 6 विपरीत में, तो 6 1 के अगल बगल नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, छोटी सी लाइन है, जो साथ है वह विपरीत नहीं और जो विपरीत है वो कभी साथ नहीं। अब हम इस लाइन को समझते हैं बाई क्वेश्चंस हम करेंगे। चलिए इनके क्वेश्चंस करते हैं। टाइप 1 से स्टार्ट कर देंगे। टाइप 1 के भी A B C तरह के क्वेश्चंस आते हैं। सबसे पहले क्वेश्चंस को हम A से करेंगे, और क्वेश्चन A से नहीं होगा देन B से, देन B से नहीं होगा देन C से। तो सबसे पहले देखिए A टाइप का क्वेश्चंस कैसा आता है। मैंने लिखा है 1 2 3 3 4 5। क्वेश्चन देता है कि आप ना 3 का अपोजिट बताइए, 3 का अपोजिट। टाइप 1 में आपका अपोजिट ही पूछता है, तो बात याद रखना जो आपको बताई थी, जो 7 है वो विपरीत नहीं, जो विपरीत है वो 7। यानी जो 7 में सामने लिखे हुए आपके आगे ना पासे में दिख गए आपको, तो आपके विपरीत नहीं होंगे। यानी सबसे पहले मैंने देखे 3 के साथ कौन कौन है। 3 के साथ देखिए पहले वाले पासे की स्थिति से पता चला कि 3 के साथ 1 और 2 है। मैंने अगले पासे की स्थिति देखी, उसमें मेरे को पता चला 3 के साथ 4 और 5 भी तो है, यानी ये सब इसके दोस्त हैं, अगल बगल है। तो ऐसा कौन है जो विपरीत में आएगा, जो बचा है 6। 3 का अपोजिट कौन, 6 आपका आंसर हो जाएगा। देखिए 3 के साथ 1 2 नहीं आ सकता, 4 5 नहीं आ सकता, वो उसके साथ है। अब ऐसा कौन है जो 7 नहीं है, वो 6 तो है। 6 तो नंबर होते हैं 1 से लेकर 6 तक। अगले में देखें, इसमें आपको बताना है 4 5 6 6 2 3। मैंने कहा 6 के विपरीत, तो 6 के साथ कौन कौन है, एक 4 है, 5 है, पहली स्थिति थी, अगली स्थिति थी 2 और 3। अब कौन है जो 6 के साथ नहीं है, 1, वही तो विपरीत है। यानी 6 का अपोजिट क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। टाइप 1 अपोजिट निकालने के लिए आपका आता है कि अपोजिट बताइए, अपोजिट बताइए। ए पार्ट हो जाएगा। अब देखिए अब आता है बी पार्ट। जब क्वेश्चन ए पार्ट से ना हो देन बी पार्ट से। जैसे मैंने लिखा 2 3 4 4 2 6। मैंने कहा 3 का अपोजिट आप बताइए, 3 के अपोजिट कौन है। अब मैंने देखा 3 के साथ कौन कौन है, 3 के साथ सिर्फ 2 और 4 है, यानी वो 2 और 4 अपोजिट नहीं हो सकते, बाकी कौन हो भी सकते हैं। देखिए
2 अचार नहीं है, 1 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है। तो इसको ना हम टाइप ए से नहीं कर सकते हैं, 1 का ही है, ए से नहीं कर सकते। इसके लिए क्या होता है, बी होता है इस क्वेश्चन को करने के लिए। अब देखिए 3 के साथ ऐसे कौन 2 लोग हैं जो कंबाइंड आ रहे हैं, 3 के साथ 2 अचार है, 2 के साथ 3 के साथ 2 अचार है, और ये 2 किसी और के साथ भी हैं, दोनों 2 अचार। मैंने देखा भाई इस पासे से पता चला 2 अचार किसके साथ हैं, 6 के साथ। यानी एक नंबर के साथ जब 2 एक जैसे कॉमन हो किसी और पासे की स्थिति में, 2 4 इसमें भी है, 2 4 इसमें भी, यहाँ 3 के साथ है और यहाँ किसके साथ है, 6 के साथ, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, 3 का 6। यही दोनों अपोजिट हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन मैं लिखता हूँ, 2 3 5 5 2 1। मैंने कहा 3 का अपोजिट, 3 के साथ कौन कौन है कॉमन, 2 और 5, क्योंकि इसमें ना सिर्फ 2 ही आपको पता चल पाएंगे इसके साथ है, बाकी आपके अपोजिट हो भी सकते हैं कोई भी। अब मैंने देखा 3 के साथ 2 और 5, 2 5 यहाँ पर किसके साथ हैं, 1 के साथ, तो 3 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 1। क्लियर है यहाँ तक, 3 का अपोजिट 1 हो जाएगा। सबसे पहले हम क्वेश्चन को ए से करते हैं, बी से करते हैं, जब बी से नहीं होता देन सी से आते हैं। जैसे कि मैंने लिखा 2 3 4 5 6, इसमें मैंने कहा आप बताइए 2 का अपोजिट बताइए। तो इसमें देखिए पहले मैंने देखा ए लगाया, ए से पता चला कि 2 के साथ 3 और 4 नहीं आ सकते, मुझे पूरी हिंट नहीं मिली। मैंने ए को चेंज करने के बाद बी लगाया, बी के साथ देखिए 2 के साथ कौन कौन है, 3 और 4, 3 और 4 भी मुझे कहीं नहीं दिखे। अगर किसी और के साथ 3 4 दिख जाते हैं सपोज 3 4, तो इसमें जो कॉमन आता है वही इसका अपोजिट है। अब आता है इसका सी। सी कहता है कि जब आपको पहला भी ना लगे, दूसरा भी लगे, फिर तीसरा आता है। तीसरे में क्या होता है आपका ना कोई एक नंबर कॉमन आता है, इन दोनों में मैंने देखा कॉमन है 4। अब इस नंबर को ना, इसके आगे जो नंबर है उन्हें घड़ी की दिशा में लिखें, घड़ी की दिशा में। 4 से अगला कौन आएगा घड़ी की दिशा में, 2, फिर 2 से अगला 3, यहां पर 4 से आगे घड़ी की दिशा में कौन आएगा, 5, और 5 से अगला 6। अब आपके सारे अपोजिट मिल जाएंगे। वो 2 का पूछे तो 2 का अपोजिट 5, 3 का पूछे तो 6, 2 का अपोजिट 5, 5 का 2, 3 का 6, 6 का 3, और अगर 4 का पूछता 4 का, तो 4 का वो जो बच गया है वो कौन सा है, 1। अगर वो पूछता 4 का अपोजिट 1 हो जाता है। इस वाले क्वेश्चन में देखें 2 6 4, वो पूछता 1 का अपोजिट, तो देखिए 1 का अपोजिट 5 और 6 नहीं आ सकता, 1 से नहीं हो पाएगा। दूसरा देखा मैंने 5 6 किसी और के साथ है नहीं, तो बी से भी नहीं हो पाएगा। सी कहता है ऐसा है जब आप 2 पासे में हैं, आपका ए से भी क्वेश्चन ना हो, बी से ना हो, सी देखो, सी में आप कॉमन देखो कौन है ऐसा जो कॉमन है, 6 कॉमन है दोनों में। उसके आगे घड़ी की दिशा में कौन कौन से नंबर है, 6 के आगे 4, 4 के आगे 2, यहाँ पर 6 के आगे 1 और 1 के आगे 5, ये हो जाएगा। यानी अब आपके अपोजिट कौन हो जाएंगे, 4 का अपोजिट 1, 2 का 5 और 6 का पूछता तो 6 का 3 हो जाता है। बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं, लगभग 3 तरह से करना है। सबसे पहले ए से करेंगे, ए से नहीं होगा बी में जाएंगे, बी से नहीं होगा सी में जाएंगे, और इनमें सारा आपका अपोजिट आता है। बहुत इजी क्वेश्चन है, 1 नंबर का आता है। बस ध्यान रखना जो साथ में है वो अपोजिट नहीं, जो अपोजिट है वो साथ में नहीं। और टाइप 1 आपका यही कंप्लीट होता है।